Welcome to this video. Today topic is differentiation of A level paper 3. This is a very important topic of P3. थोड़ा लेंथी भी है तो इसकी डिफरेंट वीडियोस हैं. ये उनमें से जो फर्स्ट वीडियो है जहाँ से डिफरेंशिएशन हमारी P3 की स्टार्ट होती है वो है प्रोडक्ट रूल कि इफ़ देयर आर टू टर्म्स इफ़ दे आर मल्टीप्लाइंग और जब आपने अगर उनको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे. Okay जी, if we have y is equal to uv, you can see that u and v are multiplying, and when we will differentiate this one तो dy by dx is equal to, अच्छा ये जो first u है we will write as it is and then we will take the derivative of v, so u dv by dx plus, अब v को आप ऐसे लिख लें और u को आप डिफरेंशिएट कर लें. ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये आपको MF19 जो फार्मूला लिस्ट है जो आपको देंगे उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, याद हो जाएगा आपको. लेकिन सपोज़ आपको याद नहीं भी होता तो ये लिस्ट में वहाँ पे ऑलरेडी है. ठीक है, तो वहाँ से देख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब देखिए अब इसको फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है, तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन का आइडिया हो जाए. अच्छा, अब क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन नंबर 1 कि y इज़ इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 1 होल क्यूब है. अच्छा, हमने करना है इसको डिफरेंशिएट है, dy बाई dx हमने फाइंड करना है. तो आपके सपोर्ट के लिए ना मैंने ये फार्मूला जो है वो लिख दिए. अच्छा, इसमें देखिए आपका ये जो फर्स्ट होता है ना ये वाला, ठीक है, इसको हम u कहते हैं. तो राइट u इज़ इक्वल टू x प्लस 5. आपको मैंने बड़ा इजी वे करके बताऊंगा ताकि आराम से आपको समझ आ जाए. और ये जो सेकंड है ना इसको हम v बोलते हैं. ठीक है, तो इसको आप ऐसे ना सेपरेटली आप लिख लें जैसे मैं लिख रहा हूँ. जब u और v आप लिख लेंगे ना फिर आप दोनों को डिफरेंशिएट कर लें इधर ही, तो यू विल गेट के सर du बाई dx. अब आई होप कि आप लोगों को जो P1 की डिफरेंशिएशन है जो ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो आपको आती होगी, जिसमें हमने बेसिक डिफरेंशिएशन थी और फिर उसमें ये था कि पावर रूल जो आपको बताया था, तो वो आपको आनी चाहिए. अच्छा, अब x प्लस 5 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और जो 5 है उसका 0 होता है, कांस्टेंट का 0 है. और सिमिलरली जब आप dv बाई dx करेंगे तो यू विल यूज़ द पावर रूल. 3 विल कम डाउन द स्टार्ट, नो चेंज इन द बेस एज इट इज़ है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी एक्सपोनेंट, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा. और फिर ये क्या होता है, आपने जो इसकी बेस होती है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है. अब बेस क्या है वो x प्लस 1 है. ठीक है, अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 x का तो 1 आएगा और जो 1 है वो कांस्टेंट है वो 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 जो है ये 1 है. सो इट विल बी कैसे 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये है dv बाई dx. अब आपके सपोर्ट के लिए ना ये देखें ये फार्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इसमें आपने ना वैल्यूज़ को पुट कर देना, बस ये है आपका काम. ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम ये करते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा फार्मूला में देखेंगे पहले u लिखा हुआ है, तो u की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 5 और फिर है dv बाई dx. ठीक है, तो dv बाई dx की वैल्यू हमारी है 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन प्लस अब v एज इट इज़ है, तो v है x प्लस 1 क्यूब है और du बाई dx है, इसका आंसर जो है वो ना 1 है. ये स्टूडेंट्स मैंने ना इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट की है. ठीक है, तो ये भी अब ऐसे कॉपी कर लीजिएगा और फिर उसमें ना वैल्यूज़ को कर लेना है पुट आपने. ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, राइट 3 इन द स्टार्ट x प्लस 5 एंड राइट दिस ब्रैकेट एज इट इज़ प्लस x प्लस 1 होल क्यूब. Now you can take x plus 1 whole square as common, and then in the bracket we will have 3 times x plus 5 plus x plus 1. Close the bracket. Okay जी, x plus 1 square as it is है and just open this bracket, 3x plus 15 और x plus 1 जो है वो as it is है. Okay जी, one more last step है कि x plus 1 whole square in the bracket 3x plus x 4x and plus 16. So this will be the answer of question number 1. फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, ये इसका रूल होता है.
Okay, question number 2 is y is equal to x plus 1 times 2x minus 1 whole square, and we have to differentiate this one. Like question number 1 है कि आपने जो start करना है कि जो first आपका क्या होगा वो u है. This one is u, so you write u is equal to x plus 1, और ये जो second है ये v होता है, तो v is equal to 2x minus 1 whole square. Okay, now differentiate this one. du by dx है, ठीक है. सिंपल x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 कांस्टेंट है उसका 0 है. सिमिलरली dv by dx है, ब्रैकेट का स्केयर है, यू विल यूज द पावर रूल, राइट 2 इन द स्टार्ट, नो चेंज इन द बेस, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 माइनस 1 1 है. और एक चीज़ है जो बेस है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव लेना ना भूलिएगा, ये इसकी ना बेस है, तो इसका जब डेरिवेटिव 2x का 2 होगा, 1 का जो है वो 0 है, तो इट विल बी के सर ये 2 है. तो ये मिस्टेक होती है P1 की वीडियोस में भी मैंने आपको कहा था कि ये आपने चीज़ को मिस नहीं करना, कि जब भी आप पावर रूल लगाएंगे आपने उसकी बेस का जो डेरिवेटिव है उससे उसको मल्टीप्लाई ज़रूर करना है. तो इट विल बी 2 टाइम्स 2 जो है वो 4 है, और फिर ये 2x माइनस 1 जो है ये हो जाएगा. अच्छा, अब जो फार्मूला है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, कि मैंने आपकी सपोर्ट के लिए इसको यहाँ पे कॉपी किया हुआ है. तो अब देखें ये फार्मूला है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू यू है, और फिर ये dv बाई डी एक्स है, और प्लस v और du बाई डी एक्स है. बाज़ दफ़ा ये v से स्टार्ट होता है और du बाई डी एक्स पहले लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्लस है तो आप इसमें बड़े आराम से उसको पहले कर दें, जो पहले लिखा है उसको बाद में कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अच्छा जी, u की वैल्यू है x प्लस 1 है, वो पुट कर लें, और फिर dv बाई डी एक्स के है 4 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 1, प्लस अब v है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, और du बाई डी एक्स जो है ना ये 1 है. ठीक है, पहले डिफरेंशिएट किया होगा तो बड़े आराम से आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और ईजी फील करेंगे. ओके जी, जस्ट सिंप्लीफाई लाइक राइट 4 इन द स्टार्ट है, और x प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट भी आप लिख लें, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है. ओके, जस्ट टेक कॉमन 2x माइनस 1 जो है, यू कैन सी कि ये सर हमारा कॉमन है, और इन द ब्रैकेट है. नो 4 इंटू दिस है, तो यू कैन राइट 4x प्लस 4, और इट इज़ 2x माइनस ना 1 है. तो जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर. So you will have 6x और प्लस ना 3 है. और वन मोर स्टेप है कि आप यहाँ से 3 कॉमन भी कर सकते हैं. ठीक है, उस 3 को आप स्टार्ट में लिख दें, और ये 2x माइनस 1 एज इट इज़ है, और ये 2x प्लस 1 है. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच वी हैव स्क्वायर रूट टर्म. सो अगेन डिफरेंशिएट दिस वन. फर्स्ट वन इज़ u इज़ इक्वल टू x स्क्वायर है, और जो v है दैट इज़ 2x प्लस 1 अंडर रूट है. तो बेस्ट ये होगा कि यू कैन राइट 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 1 बाई 2 है. ओके जी, फर्स्ट है कि डिफरेंशिएट du बाई डी एक्स. देखें कितना इजी है कि आपने लिखा फिर डिफरेंशिएट करना है आपने, इट विल बी 2x. और सिमिलरली ये भी है dv बाई डी एक्स. Now use the power rule है, 1 by 2 will come in the start and 2x plus 1 remain the same. अब subtract 1 from the exponent. ठीक है, तो ये 1 by 2 minus 1 जब आप करेंगे it will be minus 1 by 2, और then the derivative of the base है. अब देखो बेस हमारी क्या है, 2x plus 1 है. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे that will be 2 plus ना 0 है, तो ये आपको मिलेगा 2. So this 2 and this 2 will cancel each other, and here you will have 2x plus 1 raised to the power minus 1 by 2. Now make the power positive. ठीक है, make the power positive, and it is easy है कि just take in the denominator, write 1 in the numerator and just write 2x plus 1 raised to the power 1 by 2 है. Okay, 1 by 2 you know that it is a square root. सो 2x प्लस 1 के साथ ये स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ये इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया. ओके, नाउ द फार्मूला जो है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दिस वन. अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं.
डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ठीक है। और आगे देखें फर्स्ट है u है, तो u आपका एक्स स्केयर है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब डी वी बाई डी एक्स है, तो डी वी बाई डी एक्स हमने अभी ये फाइंड किया है, तो इन द ब्रैकेट राइट 1 ओवर 2x प्लस 1 होल स्केयर रूट, क्लोज द ब्रैकेट। फिर आगे देखें फॉर्मूला में प्लस है, फिर v है, ठीक है, v आपका क्या है 2x प्लस 1 अंडर रूट, और फिर डी यू बाई डी एक्स है जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है वो 2x है, ठीक है, ये देखें ये आपके पास है। ओके जी, सिंप्लीफाई एक्स स्केयर टाइम्स 1 विल बी एक्स स्केयर ओवर 2x प्लस 1 अंडर रूट, और प्लस इट इज़ 2x, और फिर यहाँ इन द ब्रैकेट स्केयर रूट है 2x प्लस ना 1 है। ओके जी, यू कैन राइट 1 ओवर हेयर और मेक द सेम डिनोमिनेटर्स हैं, एलसीएम ले लें आप, तो इट विल बी कि सर राइट दिस लाइन 2x प्लस 1 अंडर रूट है, और x के ऐसे लिखें और प्लस 2x है। अच्छा अब देखिए 2x प्लस 1 टाइम्स जब ये करेंगे ना तो यू विल गेट 2x प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जब सेम इनके डिनोमिनेटर्स करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो x स्केयर प्लस 2x है, स्केयर विल कैंसिल ईच अदर, 2x plus 1 is left, and no change in the denominator, right now as it is. Okay ji, just open the bracket, x square plus 4x square plus 2x and over 2x plus 1 square root. So the final answer is 5x square plus 2x over 2x प्लस 1। ये जो स्केयर रूट वाला होता है ये थोड़ा सा लेंथी भी होता है, और इसकी ना जो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ भी होती है। तो आई हैव डन 3 क्वेश्चंस फॉर यू, आई होप कि इन 3 क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट रूल का है कि सर इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूला गिवन होता है, फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ आपको, यह है कि डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक रूल है ना, जो पावर रूल है, जो आपने P1 की जो डिफ्रेंशिएशन में किया हुआ है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।